कभी आपने एक्सेल में लेटर टाइप किया है? स्पेशली वो लेटर जो आप बैंक्स वगैरह को लिखते हैं या जिसमें अमाउंट्स शामिल होती है या कुछ थोड़ी बहुत कैलकुलेशन शामिल होती है। उससे रिलेटेड आज एक बड़ा ही ज़बरदस्त मैं आपके लिए ट्यूटोरियल लेके आया हूँ कि आप एक्सेल में लेटर किस तरह टाइप कर सकते हैं और उसको ऑटोमाइजेशन में कैसे लेके जा सकते हैं। जस्ट आपने कुछ ऐसी जगह छोड़ देनी है जहाँ पे आपने कुछ स्पेसिफिक डाटा जो आपका एक जेनेरिक फॉर्मेट होता है उसमें सिर्फ आपने कुछ स्पेसिफिक लेटर, जैसे बहुत सारी कंपनीज में डेली बेसिस पे 100 के करीब लेटर बनते हैं, 50-100 लेटर बनते हैं, वहां पे तो ये बहुत काम आने वाला है। जस्ट आपने कुछ एरियाज के सिर्फ कुछ सेल्स में जाके वैल्यूज को चेंज करना है और उसके बाद आपका प्रॉपर एक लेटर तैयार हो जाया करेगा, और वो भी बिना किसी एरर मिस्टेक के। आप उसको डबल चेक भी कर सकते हैं। कैसे? आए मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक लेटर मैंने आपके लिए बना के रखा हुआ है। इसको मैं स्क्रैच से लेके एंड तक बनाना आपको सिखाने वाला हूँ। आप मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, एक भी स्टेप मिस ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें मैं बहुत सारे फंक्शंस आपको समझाने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। स्क्रैच से शुरू करवाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमने एक लेटर शुरू करना है और एक्सेल में वो लेटर टाइप कैसे करना है। मैं आपको एक नई शीट से शुरू करता हूँ। कंट्रोल एन करके मैं नई शीट पे आ जाता हूँ और यहाँ पे सबसे पहला काम, हमने डाटा को एंटर करना है। पहले हम सब सारा फॉर्मेट कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको अगला स्टेप समझाऊंगा कि आपने उसको लिंकिंग कैसे करनी है। अब ये हमारा डाटा कंप्लीट हो गया। अब हम पहले इसको एज अ लेटर शेप दे लेते हैं। एज अ लेटर शेप देने के लिए क्या करेंगे, इसको हम एक सेटिंग ऐसे कर लेंगे कि हमारा A4 साइज का जो पेज है ये उस पर सेट आ जाए। उसके लिए क्या करना होगा, सिंपल है। एक्सेल एक ऐसी चीज है जो कि जिसमें आप जितना मर्जी लेंथी डाटा भी कर लें, आप सिंगल एक पेज पे उसका प्रिंट ले सकते हैं। इसका वर्ड वाला प्रॉब्लम नहीं है कि आपने एग्जैक्ट मार्जिन के साथ A to Z हर चीज लिखनी है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसमें इस तरह के काम करने की। सबसे पहले क्या करते हैं, हम आप सारी सीट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम अपना जो हमने फॉन्ट रखना है, जो भी आप फॉन्ट रखना चाहते हैं, एरियल, न्यू टाइम रोमन, जो जैसा फॉन्ट भी रखना चाहते हैं आप रखें और उसको आपने फॉन्ट देना है। मैं यहाँ पे देता हूँ मुझे जो फॉन्ट पसंद है। ठीक है, ये फॉन्ट दे दिया। साइज आप 11 रहने दें या 12 कर लें, जैसे आपको बेहतर लगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो पैराग्राफ वाली लाइन है, सबसे पहले आपने ये काउंट करने हैं आपका टेबल, जो टेबल है आपने छोटा सा एक टेबल देना है, वो आपका कितने सेल्स पे जा रहा है। यहाँ पे देखें, 1 2 3 4 5, 5 सेल्स पे मेरा ये टेबल जा रहा है। तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ यहाँ से, 1 2 3 4 और 5, 5 सेल के अंदर इसको मैं मर्ज कर दूंगा, लेकिन मर्ज सेंटर नहीं करूंगा। ठीक है, मैं इसको लेफ्ट अलाइन कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, और बाद में इसको क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा डाउन कर दूंगा सेल को, ताकि ये वैल्यू पूरी आ जाए, और यहाँ से रैप कर दूंगा। रैप टैक्स से क्या होगा, यहाँ से रैप टैक्स करने से आप देखें वो मेरा प्रॉपर एक पैराग्राफ शेप में आ गया। तो इस पैराग्राफ शेप में लाने के लिए मैं इसको रैप किया। ठीक है, इसके बाद मैं अगला जो स्टेप है वो क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट लाइन है, ठीक है, इसमें आप देखा है, आपको इस सब्जेक्ट लाइन जब भी होगी आपकी बोल्ड शेप में होगी, तो आप मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, कोटेशंस को भी बोल्ड कर देता हूँ। इसके बाद ये हमारी फर्दर डिटेल्स ही अकाउंट से रिलेटेड डिटेल, ठीक है, इनको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। ये हेडिंग्स हैं, ठीक है, इन हेडिंग्स को भी मैं बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पे एक टेबल दे देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर बॉर्डरिंग कर देता हूँ। कैसे करूंगा, उसके लिए शॉर्टकट है Alt+H+B, और ए करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे देखेंगे, ए करूंगा तो ये सारे के सारे बॉर्डर हो गए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इनको इनके शेप के मुताबिक एडजस्ट करने के लिए, ये देखें इसकी मतलब सेट कर ली यार, ये थोड़ा सा लंबा होना चाहिए क्योंकि इसमें टेक्स्ट जो आपकी अमाउंट इन वर्ड्स आती है, तो कई दफ़ा आप मिलियंस में भी लिख रहे होते हैं, तो वो ख़राब ना हो जाए। अमाउंट को भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अकाउंट नंबर भी थोड़ा सा लेंथी आता है, तो इसको भी बड़ा कर दिया। एनटीएन नंबर 7 8 डिजिट्स का होता है, इसका जरूरत जो इन फेवर है, नेम इन फेवर, ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी होता है, इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। और थोड़ा सा इसकी विड्थ जो है, हाइट, जो सेल की हाइट है, उसको मैं
3940 तक कर लेता हूँ, या यहाँ से राइट क्लिक करके मैं इसकी रो हाइट जो है यहाँ से 40 कर देता हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं, इसकी भी रो हाइट जो है वो मैं इसके बराबर कर देता हूँ ताकि खूबसूरत लगे, इसको भी मैं 40 कर देता हूँ, ठीक है। अब और इनको मैं कर देता हूँ सेंटर लाइन, यहाँ से सेंटर लाइन हो गए, और यहाँ पे ये जो वैल्यूज वो बाद में एंटर करेंगे क्योंकि हमने इसको रेफरेंस करना है। अब यहाँ से देखें, जैसे ही मैंने इन सबको सेट किया, यहाँ पे भी मेरा ये जो लाइन है, ये पैराग्राफ है, ये सेट हो गई है। ये डेट है, इस डेट के फॉर्मेट को चेंज कर लेते हैं, कंट्रोल 1 करके फॉर्मेट सेल में जाएंगे, और यहाँ पे हमारी डेट, हमने जिस तरह से डेट चाहिए आपको, जो जैसे मतलब फॉर्मेट आप पसंद करते हैं वैसा फॉर्मेट लगा के आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट भी लगा सकता हूँ, जिस तरह ये आ रहा है 9 अक्टूबर। तो कस्टम फॉर्मेट के लिए मेरे चैनल पर जाएं, मेरी स्पेशल वीडियो है टेक्स्ट टू फॉर्मेट, तो उसमें मैंने प्रॉपर बताया हुआ है कि आप कैसे प्रॉपर एक डेट को फॉर्मेट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। मंथ पहले लेके आना है, ईयर डे बाद में लेके आना है, कैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। कस्टम में जाएं, यहाँ पे ये आ रहा है, जैसे ही यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं, हम चाहते हैं यार पहले प्रॉपर मंथ आ जाए, उसके लिए क्या करेंगे, 4 टाइम M प्रेस करेंगे, स्पेस देंगे, 2 टाइम डे, डी, डी फॉर डेज, ठीक है, और स्पेस डाल के 4 टाइम ईयर कर देंगे, तो हमारे पास प्रॉपर एक शेप आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं ओके कर, यहाँ पे अगर आपने कहीं पे कोमा देना है, जैसे मैं बास लोग देते हैं डे के बाद या मंथ के बाद कोमा दे देते हैं, या आपने कोमा देना है, ठीक है, नहीं देना है तो भी आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैं कोमा भी दे देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ लेफ्ट अलाइन, ताकि मेरा एक लेटर प्रॉपर शेप में नजर आए, ठीक है। यहाँ पे आगे इसके बाद हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट जो चीजें हैं वो है, अब यहाँ पे देखिए ये जो टाइटल्स हैं, ये टाइटल्स, इनको मैं उठा के थोड़ा सा यहाँ पे ले जाता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे लेटर में जरा हर चीज जरा सेंटर लाइन रहे, मजा आए देखने वाला, जरा लेटर की खूबसूरती भी नजर आनी चाहिए उसको, ठीक है। यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ये काफी है इतना, और इस लाइन को यहाँ तक मर्ज कर देता हूँ, और इसको भी लेफ्ट अलाइन कर दूंगा, और रैप टेक्स्ट कर दूंगा, और थोड़ा सा इसकी हाइट 30 तक ले जाऊंगा, या इसको भी 40, इसकी रो हाइट जो है वो 40 कर देता हूँ, ताकि इसमें अगर कोई चीज़ आपने एक्स्ट्रा लाइन भी लिखी है, जैसे ज़्यादा लोगों को ऑथराइज की है, एक से ज़्यादा लोगों को ऑथराइज की है, तो ये भी वहाँ पे भी इफेक्ट करेगी, क्योंकि लाइन से नीचे आ जाएगा तो फिर टेक्स्ट गायब हो जाएगा, प्रिंटिंग में नहीं आएगा। इसी तरह ये है, इसको भी मैं सेम यहाँ से इसको फॉर्मेट, पेंटर को करूँगा यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी, और सेल यहाँ पे 25 रो में जाके इसको मैं कर दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक इसको सेट कर देगा, ठीक हो गया जी। इसी के साथ ही नेक्स्ट जो अब जो आता है हमारा नेक्स्ट फीचर आता है, वो हमने करना है यहाँ पे पर्टिकुलर्स को लिंक करना है। कहाँ से लिंक करना है, हम एक छोटी सी पर्टिकुलर की छोटा सा टेबल बना लेते हैं पर्टिकुलर्स का। जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको मर्ज सेंटर करके लिख लेता हूँ पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे मैं नीचे देना शुरू करता हूँ डेट। सबसे पहले हमारे जो पॉइंट है जिसको हमने लिंक करना है वो है डेट, उसके बाद बैंक नेम, उसके बाद सिटी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, और उसके बाद आ जाए आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा सब्जेक्ट के बाद अकाउंट टाइटल, फिर आएगा अकाउंट नंबर, एनटीएन नंबर। एनटीएन नंबर यहाँ पे लिखता हूँ ऑन एनटीएन नंबर, क्योंकि हमारी जिसने लेटर इशू करना उसका है, तो ये ताकि पढ़ने वाले को आसानी रहे। पर्पस इन फेवर ऑफ, ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा एनटीएन पार्टी एनटीएन नंबर, इसके बाद आ जाता है पार्टी अकाउंट नंबर, ठीक है। ये मैं इसलिए साथ लिख रहा हूँ ताकि अगर कोई तीसरा बंदा इसको जाके इसमें अपने पर्टिकुलर डालना चाह रहा है तो उसके लिए प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह फिर मैं जाता हूँ नेक्स्ट पे, पार्टी अकाउंट नंबर हो गया, अमाउंट आ जाएगी, फिर उसके बाद
जो अगला जो है वो हमारा ये भी ट्रिक है, इसके लिए भी मैं एक प्रॉपर समझाने वाला हूँ। इस ट्रिक को नोट कीजिए, क्योंकि मैंने एक कुछ लाइंस प्रॉपर वर्डिंग हुई भी है, पूरा सेंटेंस है, उसके दरमियान में भी एक लेटर्स लिखने हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये जो है ये लाइन है, वी फर्दर ऑथराइज मिस्टर ASD हैविंग CNIC नंबर, इसको भी मैंने यहाँ से लिंक कराना है। तो क्या करूँगा यहाँ पे, ऑथोराइज्ड पर्सन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पर्सन, और ऑथोराइज्ड पर्सन CNIC, सॉरी CNIC, ठीक हो गया। अब यहाँ तक हमारी डिटेल सारी कंप्लीट हो गई है, हमारा टोटल सब कुछ कंप्लीट है, ठीक है। अब जो हमने क्या करना है, अब हमने इनको लिंकिंग करानी है। डेट है, यहाँ से डेट पे जाएंगे, इज इक्वल टू साइन करेंगे और यहाँ पे इसको लिंक करा दिया। बैंक नेम है, इसको बैंक नेम के सामने वाले सेल, जो सामने वाला सेल है हमने उसमें लिंक करा देना है। यहाँ से मैं इसको भी थोड़ा सा हाइट दे देता हूँ, ठीक है। इसी तरह सिटी में जाता हूँ, सिटी में जाके भी मैंने सिटी में इसको लिंक करा देना है। सब्जेक्ट में ये ट्रिक मैं आपको थोड़ी इस सारे लिंक करने के बाद समझाता हूँ। काउंट टाइटल में जाते हैं, काउंट टाइटल के सामने वाला कॉलम लिंक करा देते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट कर देते हैं, लिंक हो जाएगा। फेवर में जाएंगे और इन फेवर ऑफ यहाँ पे लिंक करा दिया। NTN नंबर में जाएंगे, पार्टी NTN नंबर लिंक करा दिया। इसी तरह हमने अकाउंट नंबर, पार्टी अकाउंट नंबर देना है, पार्टी अकाउंट नंबर के सामने वाले सेल को लिंक करा दिया। अमाउंट वाले सेल को लिंक करा देंगे। और सब अब ये रह गए हमारे पास तीन। कौन कौन से तीन रह गए हैं? सब्जेक्ट रह गया, मैं साथ साथ इनको ना हाईलाइट दे देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से रह गए। और ये तीन ऐसी हैं जो कि जिनमें टेक्स्ट भी होगा और कुछ वैल्यूज भी होंगी, जो कि एक सीक्वेंस में लिखनी है और उनकी एक स्ट्रिंग बनानी है। वो स्ट्रिंग बनाने के लिए कुछ ट्रिक यूज होते हैं इस एक्सेल में, वो मैं समझाने वाला हूँ, इसमें वो देखते रहिएगा। अब ये जैसे सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को हमने चेंज करना है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस सेल को हम एडिट करेंगे, F2 करके एडिट कर लिया। इसके शुरू में इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करेंगे और इसके एंड पे आ जाएंगे। यहाँ पे स्पेस देंगे क्योंकि हमारे सब्जेक्ट और उसके बाद कॉलन्स है, कॉलन्स के बाद स्पेस। बार दफ़ा हम पूरी एक स्पेस देते हैं, टैब स्पेस देते हैं वर्ड में, तो यहाँ पे हम टैब स्पेस नहीं देंगे, सिंपल एक सिंगल स्पेस देंगे। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा स्पेसेस देना तो आप यहाँ पे ज़्यादा स्पेसेस भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपल एक सिंगल स्पेस से शुरू करूँगा। इन्वर्टेड कॉमा करके बंद कर दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे लगाऊंगा फंक्शन एंड का फंक्शन। एंड का फंक्शन, आपने कोई भी टेक्स्ट लेके आना है, कोई भी 4-5 टेक्स्ट को एक स्ट्रिंग में जोड़ना है तो आपके लिए एंड का फंक्शन यूज होता है। यहाँ पे मैंने एंड का फंक्शन शुरू किया और इसको लिंक कर दूंगा यहाँ पे सब्जेक्ट के सामने वाले कॉलम के साथ। ये लिंक हो गया। इसके बाद ये जैसे ही लिंक होता है, इसके बाद मैंने इसमें फिर एंड का फंक्शन लगाना है। और अब मैंने अगला जो इसमें जो स्ट्रिंग जोड़नी है सबसे एंड पे, वो है अमाउंट की स्ट्रिंग। अमाउंट कौन सी? ये वाली अमाउंट। ये अमाउंट जो हमने वहाँ पे सब्जेक्ट में भी शो करवानी है कि हमारे सब्जेक्ट में कितनी टोटल अमाउंट का ट्रांसफर लेटर है, ठीक है। इसको एंटर कर दूंगा तो हमारा लिंक कंप्लीट हो गया। जैसे ये देखें, ये हमारा दूसरा लेटर था, यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट में प्रॉपर यहाँ पे एंड पे वैल्यू भी दिखा रहा है, तो मैं यही चीज सामने वहां पे भी लाना चाहता हूँ, ठीक है। ये लिंक हो गया, सारे लिंक हो गए। इसी तरह हम सेम वही तरीका कार लगाएंगे, इस लाइन को भी इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, और यहाँ तक जहां तक हमने उसका नाम लिखना है, यहाँ तक उसको हमने इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया, एंड का फंक्शन स्टार्ट किया, और यहाँ से हम इसको सारे को करते हैं यहाँ तक, जहाँ तक सिर्फ नाम, क्योंकि हमने सिर्फ नाम लिखना है, यहाँ तक हम इसको रिमूव करके यहाँ पे ऑथराइज पर्सन का नाम के सामने वाला कॉलम लिंक करते हैं। फिर इसके बाद दोबारा एंड का फंक्शन लगाना लाजमी है क्योंकि हमने स्ट्रिंग जोड़े, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इन्वर्टेड कॉमा इसलिए लगाते हैं कि कोई भी टेक्स्ट आपने एक स्ट्रिंग में जोड़ना है तो वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाए। अगर किसी फार्मूले के रिजल्ट में भी आपने टेक्स्ट लेके आना
तो वो फॉर्म इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है। ठीक है, स्पेस डाल देंगे और साथ ही F2 प्रेस किया ताकि फॉर्मूला एडिट हो जाए, क्योंकि अगर जैसे ही मैं यहाँ से अपनी कीबोर्ड से एरोस को मूव करता था तो वो किसी सेल को रेफरेंस करने चला जाता था। तो F2 करने से फॉर्मूला एडिटिंग में आ जाता है कि आप सिर्फ फॉर्मूले में मूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने रखना था उसको टेक्स्ट हैविंग CNAC नंबर, और यहाँ स्पेस तक इसको फिर इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दिया, और यहाँ पे एंड का फंक्शन दोबारा स्टार्ट कर दिया। एंड का फंक्शन दोबारा स्टार्ट करने के बाद हमने ये जो सेल है CNAC नंबर वाला, इसको यहाँ पे लिंक किया और दोबारा एंड का फंक्शन स्टार्ट कर दिया और इन्वर्टेड कोमा में स्पेस डाली। और ये जो सारा सॉरी, इसको मैं फिर दोबारा से F2 करके F2 किया। यहाँ से ये जो हमारा डाटा जो हमने उसके बाद टेक्स्ट देना था वो टेक्स्ट लिया और इसको इन्वर्टेड कोमा में क्लोज कर दिया। यहाँ पे हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब ये देखें इनके दरमियान में आपको अभी कोई डाटा नहीं शो हो रहा क्योंकि वहां पे भी कोई डाटा नहीं है। ये हमारा लेटर सारा इस पर्टिकुलर टेबल से लिंक हो गया है। मैं इस सारे को एक हाईलाइट दे देता हूँ ताकि हमारा हम इसको जब भी कहीं पे यूज़ करेंगे तो पता हो कि हमने सारा का सारा टेक्स्ट यहाँ पे डालना है। यहाँ पे मैं जाता हूँ और सेल्स को मैं जाके यहाँ पे इनको मैं कर लेता हूँ कलर चेंज, और यहाँ पे इसको कलर कर देता हूँ लाइट ग्रे। ठीक है, कि जो जो ग्रे सेल्स हैं सिर्फ हमने उसी में ही अपनी चेंजिंग करनी है, बाकी किसी सेल में हमने चेंजिंग नहीं करनी है। यहाँ पे मैं जाता हूँ डेट दे देता हूँ, कंट्रोल सेमी कॉलन करूंगा तो आज की करंट डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए मेरी डेट वहाँ पे लिंक थी, ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है। फिर यहाँ पे बैंक नेम देता हूँ, यहाँ पे मैं 123 बैंक लिमिटेड कर देता हूँ। देखिए मेरा बैंक भी आ गया। सिटी में यहाँ पे कर देता लाहौर, लाहौर मेरी सिटी आ गई है। सब्जेक्ट में जाता हूँ, मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ। ठीक है, अब वो ऑफ यहाँ पे साथ में दे देता हूँ PKR और स्पेस। स्पेस लाजमी डालनी है एंड पे ताकि वो अमाउंट और PKR के दरमियान स्पेस वाज़ह नजर आए। ठीक है, अकाउंट टाइटल दे देता हूँ XYZ लिमिटेड। ये हमारा अकाउंट टाइटल आ गया। अकाउंट नंबर दे देता हूँ यहाँ पे XXX-XXX-XXX, ये हमारा अकाउंट नंबर आ गया। NTN नंबर भी दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, पर्पस में लिख देता हूँ कोई भी पर्पस जिस तरह आपने जिसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं, बिल पेमेंट जो भी है आपने परचेज करनी है उसके लिए दे रहे हैं। इन फेवर ऑफ, ये एक स्पेशल ऐसा मतलब चीज़ है जो कि आपने हर दफ़ा फोकस करना लिखते हुए। यहाँ पे मैं फोकस से देता हूँ कि ABC लिमिटेड ऑन अकाउंट ऑफ XYZ लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे भी इसको आप लिंक कर सकते हैं लेकिन मैं इसको लिंक नहीं कर रहा, मैं इसको वैसे एज इट इज ही छोड़ रहा हूँ अभी। ठीक है, और यहाँ से पार्टी का NTN नंबर XXX कैपिटल X लिख रहा हूँ ताकि आपको वहाँ पे अंदाज़ा हो जाए कि पार्टी का है। पार्टी का अकाउंट नंबर भी इसी तरह XXX XXXX XXX। ठीक है, अब ये सारे अकाउंट नंबर हो गए। अमाउंट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फर्ज करें कुछ भी लिख देता हूँ। मैं इसको ज़रा बड़ी अमाउंट करके लिख रहा हूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी हो, क्योंकि इसके बाद इन वर्ड्स अमाउंट्स इन वर्ड के लिए मैंने इसको यूज़ करना है। ठीक है, ऑथराइज पर्सन में मैं लिख देता हूँ मिस्टर ABD और उसका CNAC नंबर भी दे देता हूँ इसी तरह ही 3XX डैश 1 2 3 4 5 6 7 और डैश 7। ठीक है, ये उसका NTN नंबर भी आ गया। अब ये हमारा पूरा प्रॉपर एक लेटर विद सारे कंट्रोल्स के साथ, मतलब जितने भी आपने रेफरेंसेस लगाए थे इस पर्टिकुलर के साथ, ये रेडी है। ठीक है, इसके बाद हमने अब इसकी मजीद फॉर्मेटिंग कर लेनी है। जैसे यहाँ पे ये जो अमाउंट आ रही है इसको हम ज़रा
थोड़ा सा रैपिंग कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको हाइट दे देते हैं ताकि ये देखने में आसानी हो। इसी तरह इसको एंट्री नंबर को भी जो है वो मिडल कर लेते हैं, इन दोनों को भी मिडल कर लेते हैं। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी करेंसी फॉर्मेट में, जो हमने करेंसी फॉर्मेट जो हम चलाना चाहते हैं यहाँ पे कोई भी, या इसको सिंपल अकाउंटिंग फॉर्मेट में ही रहने देते हैं और सेल की लेंथ को बराबर कर लेते हैं अकाउंट नंबर से। इसी तरह मतलब जो हमारा जितना मतलब हमारा पॉसिबल हो सकता है हमने उसको सेट करना है। इसको हम थोड़ा सा मजीद बढ़ा लेते हैं क्योंकि माउंट इन्वर्ट्स थोड़ी सी लेंथी होती है। यहाँ पे हो गया हमारा सारा का सारा सेल, जितने भी थे हमारा लेटर सारा का सारा लिंक हो गया। अब हमने मजीद इसमें एक ऐसा ट्रिक यूज करना है, वो है अमाउंट इन वर्ड्स का। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाना है। अगर यहाँ पे भी हमने हाथ से अमाउंट लिखनी है ना तो वो फिर गलती के चांसेस फिर वही हैं। हमने अपनी गलती के चांसेस को मिनिमाइज से मिनिमाइज करना है, इतना मिनिमाइज करना है कि हमारा गलती के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाए। ठीक है, और एक्सेल का मकसद भी यही है कि हमारी गलती के चांसेस को कम से कम किया जाए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आए। कि आपने जस्ट आपने लेटर खोला, लेटर में आपने ढूंढना नहीं है, आपने जस्ट अपने पर्टिकुलर तरतीब वाइज डाले 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 और आपका लेटर रेडी। या आपने एक लिस्ट बना ली है, आप वहां से भी इसको लिंक कर सकते हैं। वो मैं आपको इस अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपने एक प्रॉपर पूरी पेबल्स की लिस्ट बनाई हुई है और आप जस्ट एक ड्रॉप डाउन से या एक सिंपल नंबर से, आपने नंबर असाइन किए हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने नंबर डाले और आपने उसके बाद कंट्रोल बी कंट्रोल बी कंट्रोल बी किया और आपके ऑटोमेटिकली सारी की सारी चीज़ें रेडी हो गई। अब मैं आपको अगली चीज़ समझाता हूँ, वो है स्पेल नंबर का फॉर्मूला। स्पेल नंबर का जो फॉर्मूला है बेसिकली ये मैक्रो बीबीए मैक्रो से चलता है। इसके लिए आपको एक कोड की ज़रूरत होती है, बीबीए कोड, वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे उसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ पे इस सेल में मैंने स्पेल नंबर का फॉर्मूला लगाना है। स्पेल नंबर, अभी देखिए मेरे पास स्पेल नंबर लिखता हूँ तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली सजेशन में नहीं आ रहा। इसको मैंने अब यहाँ पे मैक्रोज लगाने हैं। मैक्रो लगाने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा डेवलपर टैब में। अगर ये आपकी डेवलपर टैब यहाँ पे शो नहीं हो रही, फाइल में जाके यहाँ पे जाएं, ऑप्शंस में, ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पे आपके आएगा कस्टमाइज रिबन। यहाँ पे आप अपनी जितनी भी टैब्स हैं यहाँ से सेलेक्ट करें ऑल ऑल टैब्स, और यहाँ पे आपकी जो ये जो डेवलपर टैब है आप इसको यहाँ से ड्रैग करके भी ये ला सकते हैं या क्लिक करके ऐड का बटन दबाएं और ओके कर देंगे तो यहाँ पे आपकी डेवलपर टैब विजिबल हो जाएगी। ठीक है, डेवलपर टैब में जाएं और विजुअल बेसिक पे क्लिक कर दें। विजुअल बेसिक पे क्लिक करने से आपके पास एक विजुअल बेसिक की एप्लीकेशन ओपन होगी और ये शीट ऑटोमेटिकली वहाँ पे नज़र आ रही है। आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट में मॉड्यूल ऐड कर देना है और इस मॉड्यूल में जाके ये जो स्पेल नंबर का मैंने ये सारा बीबीए कोड है जो कि पाक रुपीज में है। आपको अगर नेट से देखेंगे मिलेगा, डॉलर्स में मिलेगा या एक कोड मिलता है वो सिंपल, उसमें बहुत सारे मुल्कों की करेंसी है, आपको स्पेसिफिक उसमें कोड डालना पड़ता है। तो ये सिंपल सिर्फ और सिर्फ पाक रुपीज में है, या इंडियन रुपीज में भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि सिंपल इसके साथ रुपीज और पैसा का जिक्र है, इसके अलावा और किसी चीज का जिक्र नहीं है। यहाँ पे सारे कोड को कॉपी किया और यार क्यों सारे कोड को यहाँ से सारे कोड को कॉपी किया और विजुअल बेसिक में आ गए। यहाँ पे विजुअल बेसिक की एप्लीकेशन में आए, यहाँ पे सारा का सारा पेस्ट कर दिया और यहाँ से सेव का बटन दबा देना है। कंट्रोल एस भी कर लें, सेव का बटन भी दबा दें। अब वो कह रहा है कि आपने इस शीट को पहले मैक्रो अनएबल करके सेव करना है। ये आप देखेंगे सेव एज टाइप में जाएंगे ना तो इसको आपने मैक्रो अनएबल शीट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे कहीं पे भी आप सेव कर लें जहाँ पे आपको बेहतर लगता है। मैं यहाँ पे इसको सेव कर रहा हूँ कि बैंक ऑटोमेटिक लेटर के नाम से। ठीक है, ये सेव कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको मैंने मैक्रो अनेबल्ड लास्ट भी करना है, सेव कर दिया।
इसके बाद यहाँ पे मैं जाऊंगा, ये रन का बटन है, कंट्रोल या F5 कर लें या रन का बटन दबाएं, और ये आपके यहाँ पे आपने उसको नाम कोई भी नाम दे दें। मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ नंबर्स नंबर टू स्पेल, ठीक है, और यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ। ये मेरा अनेबल हो गया। अब मैं इसको क्लोज करूंगा। यहाँ पे इस सेल में जाके मैं फार्मूला लगाऊंगा स्पेल नंबर का। आप देखिए मेरे सजेशन में फार्मूला शो होना शुरू हो गया है स्पेल नंबर का, और यहाँ पे ब्रैकेट शुरू स्टार्ट करेंगे और ये सेल का रेफरेंस दे देंगे जिस अमाउंट को आपने स्पेल नंबर में कन्वर्ट करना है, और एंटर करेंगे। ये देखिए ये मेरे पास उसने इसको कन्वर्ट कर दिया। इसको मैं रैप टेक्स्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा इसका साइज डिक्रीज कर दूंगा ताकि ये मेरे उस सेल में फिक्स आ जाए, या आप इसको साइज वही रहने दें, आप इसकी सेल की हाइट को चेंज कर दें। यहाँ से मैं जो है इसकी हाइट चेंज कर देता हूँ, 55 पे ले जाता हूँ, तो मेरा ये टेक्स्ट काफ़ी हद तक उसमें फिक्स आ रहा है। ये देखें 25,436,874 रुपीज़, ये रुपीज़ में है। और अगर मैं इसके साथ पैसा लगाता हूँ, अब मैं जैसे यहाँ पे इसके सेंड साइड पैसे ऐड करता हूँ, पॉइंट के बाद 25 पैसे ऐड करता हूँ, तो ये देखें जैसे ही मैंने 25 पैसे ऐड किए तो यहाँ पे उसने उसको शो करवा दिया, ठीक है। यहाँ तक आप देख लें कि हमारा पूरा लेटर जो है वो फॉर्मेट हो चुका है और उसमें हर चीज़ लिंक हो चुकी है। मैं क्या करता हूँ, मैं फर्दर इसको प्रिंट साइड पे आते हैं। ये देखिए अभी हम अगर इसको प्रिंट साइड पे लेके जाता हूँ, मैं इसको अगर कंट्रोल भी करता हूँ तो मेरा लेटर बड़ा डिस्टर्ब सा है, प्रिंट नहीं सही आ रहा है। इसकी प्रिंट सेटिंग करनी है, एक प्रॉपर A4 साइज के पेज पे नजर आए। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो पेज ब्रेक प्रीव्यू है इसमें जाते हैं। यहाँ पे हमारे बता देता है कि आपका पेज 1, पेज 2, पेज 3 और पेज 4 पे ऐसे ऐसे प्रिंटिंग आ रही है, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ पेज 1 तक। मैं इसको ड्रैग करके ना तो अपने डाटा तक ले जाता हूँ और यहाँ से सारे मार्जिन खत्म कर देता हूँ, ठीक है। और ये हमारा ये जो स्ट्रक्चर है ये एज इट इज हमारा सेव हो गया है, सिर्फ और सिर्फ A4 साइज के पेज तक फिक्स हो जाएगा। अब मैं कंट्रोल पी करके इसका जैसे इसका प्रीव्यू लेता हूँ, ये देखिए ये हमारा प्रीव्यू आ रहा है कि प्रॉपर A4 साइज के पेज तक इसको फिक्स हो गया। लेकिन अभी भी ये देखिए बहुत छोटा बारीक बारीक टेक्स्ट आ रहा है। हम इसको टेक्स्ट को और ज़्यादा इंक्रीज कर लेंगे। जैसे मैं अब जाता हूँ यहाँ पे इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ऑल करूँगा, या आप इस सिंपल इस टेबल को सिलेक्ट कर लें और इसका टेक्स्ट जो है वो आप बढ़ाते जाएं थोड़ा सा, मतलब 18 ज़्यादा हो जाएगा, 16 आई थिंक 16 काफ़ी है। और इसको सेट कर लें, वापस प्रिंट पे कंट्रोल पी करें। अब ये देखें अब आपका लेटर एटलीस्ट एक विजिबली पढ़ने के काबिल है, इतना टेक्स्ट अच्छा है कि आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं मज़ीद इसको और भी सेट कर लेता हूँ ताकि हमारा जितना भी डाटा है वो प्रॉपर विजिबल हो। इसका टेक्स्ट थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि ये सिंपल रेफरेंस के लिए है, इसको इतना मतलब कि नहीं चाहिए, बोल्ड करके नहीं दिखाना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद सेट कर लेता हूँ ताकि ये नज़र आए बस। और अकाउंट नंबर वाले सेक्शन में जाता हूँ, इसको भी थोड़ा सा इसका जो टैक्स है इसको भी छोटा कर लेता हूँ। एनटीए नंबर वाले को भी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि विजिबिलिटी सही रहे, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये जो थे इनको भी मैं थोड़ा सा नहीं, इनको रहने देते हैं, बाकी सारा ठीक है। यहाँ तक हमारा सारा लेटर एक अच्छे तरीके से फॉर्मेट हो चुका है, उसकी प्रिंट सेटिंग हो गई है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमने करना है लॉक करना है। इस सारे को लॉक कैसे करना है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो डाटा है ये सारा डाटा सिर्फ और सिर्फ ये जो सेल हैं, ये जो ग्रे कलर में सेल्स हैं, इनको वो एडिट कर सके, इनके अलावा किसी दूसरे सेल को एडिट ना कर सके। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, सिंपल, जितने सेल को आपने एडिटेबल बनाना है उन सेल को आपने सेलेक्ट करें यहाँ से, यहाँ पे उसको राइट क्लिक करें या कंट्रोल 1 करेंगे तो आपके पास फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन हो जाएगी। इस फॉर्मेट सेल की विंडो में आपने प्रोटेक्शन की टैब में जाना है और यहाँ से ये जो लॉक है ये लॉक्ड हुए हैं सेल,
इनको अनलॉक कर देना। अब अनलॉक करेंगे तो ये सेल हमारे पास अनलॉक है, बाकी सारे लॉक हैं। इसका फंक्शन क्या है, अनलॉक करने का मकसद क्या हुआ। अब हम यहाँ पे जाएंगे रिव्यू वाली टैब में। यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट की ऑप्शन है, इस प्रोटेक्ट शीट की ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये प्रोटेक्ट शीट के लिए उन्होंने फौरन ही बहुत सारी ऑप्शंस के साथ में दे दिया कि आपने इसमें पासवर्ड लगाना चाहते हैं, ठीक है। और फर्दर ऑप्शंस हैं लॉक्ड और अनलॉक सेल के लिए, आप इसमें से क्या क्या मतलब करना चाहते हैं। फॉर्मेट सेल, अगर आप फॉर्मेटिंग चेंज कराना चाहते हैं तो आप इसको अलाउ कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग को अलाउ कर रहे हैं। ये वो चीजें हैं कि जो जिसमें आपने अलाउ करना है, ठीक है। कि आप सिलेक्ट लॉक सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, अनलॉक सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके सेल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कॉलम की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कई दफा आपने डाटा छोटा बड़ा लिखा तो आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो करने की दे दें। रो की आप दे सकते हैं क्योंकि आपने हाइट उसकी एडजस्ट करवानी होती है। इंसर्ट की नहीं देनी है, इंसर्ट रो का भी नहीं देना, हाइपरलिंक का भी नहीं देना, डिलीट का भी नहीं देना, सॉर्ट का भी नहीं देना, फिल्टर ये वो सारा, एडिट ऑब्जेक्ट किसी चीज का नहीं आपने देना। बाकी का आपने सिर्फ तीन चीज, ये पांच, पहले पांच की आपने अलाउ कर देना है कि ये पहले पांच अलाउ कर दिए। उसके बाद आपने पासवर्ड दे दें, यहाँ पे पासवर्ड दे दें 1 2 3 4 जो भी आपने देना है। मैं ऐसे में इसमें पासवर्ड नहीं दे रहा, इसको ओके कर देता हूँ। ओके कर देता हूँ तो मेरा ये देखिए यहाँ पे मेरा ये सारा पासवर्ड लग चुके हैं। और यहाँ पे मैं अगर इसको एडिट करना चाहता हूँ या इस सेल पे ला के मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये देखिए मेरे पास वो दे रहा है कि इस सेल यू आर ट्राइंग टू चेंज इज अ प्रोटेक्टेड शीट टू मेक चेंज अनप्रोटेक्ट शीट। तो ठीक है, तो उसके लिए आपको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा, पासवर्ड देना पड़ेगा। या मैं इधर लाके F2 करता हूँ तो भी नहीं होगा, फॉर्मूला सेक्शन में जाता हूँ तो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने बहुत सारी चीजें समझ ली हैं, एक प्रॉपर आपने शीट बना ली है। यहाँ पे मैं इसको ले जाता हूँ प्रॉपर प्रिंट प्रीव्यू में। यहाँ पे मैं फर्ज करिए ऑथराइज सिग्नेटरी है, इसके ऊपर एक लाइन देना चाहता हूँ, इसको मैं अनप्रोटेक्ट कर लूँ पहले और इसको मैं कर देता हूँ Alt+H+B। और टॉप लाइन करनी है तो मैं क्या करूँगा उसके लिए पी को प्रेस करूँगा तो मेरे पास टॉप बॉर्डर आ जाएगा। ये देखिए टॉप बॉर्डर आ गया। अब मैं इसको वापस इसको लॉक कर देता हूँ, प्रोटेक्ट शीट कर देता हूँ, वही पांच ऑप्शन के साथ ओके करूँगा तो मेरी प्रोटेक्ट होगी है। अब जितनी भी शीट है, अब चीज आती है, समटाइम्स आपके लोगोज आते हैं, लेटर हेड के ऊपर एक स्पेस होती है कि आपने उतनी स्पेस छोड़ के ही इस पे इसको प्रिंट करना है। कस्टम मार्जिन में जाएं, जितना आपने टॉप से उसको आपके लेटर के ऊपर टॉप पे देख लें, आपको 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर जितना है अपना, आप उसको ओके करें। यहाँ से हॉरिजेंटल सेंटर कर दें ताकि आपका जितना डाटा जितना लेटर है वो सेंटर अलाइन हो जाए और ओके कर दें। ये देखें ये मेरा लेटर उतना ही नीचे चला गया, उतनी स्पेस ऊपर आ गई। यहाँ पे देखें ये स्पेस है, यहाँ पे मेरा लोगो आ जाएगा, जो भी मतलब हमारी हेडर आ जाएगा। यहाँ पे अगर कोई स्टैंप लगानी है उसकी आ जाएगी। यहाँ पे आपने सिंपल नीचे अगर आपकी वो जो लेटर हेड की यहाँ पे फुटर होता है जिसमें पूरा प्रॉपर एड्रेस वगैरह और कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं वो आ जाएगा। आपका एक प्रॉपर मार्जिन के साथ एक्सेल में लेटर रेडी है। और मजे की बात ये है कि ये लेटर कभी भी आपका लेटर हेड के बाहर नहीं जाएगा। आपने एक दफा मार्जिन सेट कर लिया, सब कुछ कर लिया, आप जितना मर्जी इसमें डाटा एंटर करते जाएं, डाटा को ऐड लेस करते जाएं, आपका लेटर एक सीक्वेंस में रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा।